अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सलाहुद्दीन अयूबी की अगली नई एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं काहिरा से बाहर संघारियों के सिपाहियों ने बोरो को घेरा होता है तो बोरो गुस्से से कहता है, बदमाशो, दीवार की तरह खड़ा होने की बजाय लड़ो, बुजदलो लड़ो। उधर काहिरा के दरवाजे पर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं बोरो को वहाँ नहीं छोड़ सकता, खसूसी मुहाफिज दस्ता तैयार हो, हम मैदान में उतरने जा रहे हैं। तो काजी फाजल कहते हैं, मेरे वजीर ऐसा न करें, अपने आप को आग में न डालें ताकि काहिरा भी न चले, ये मैदान में उतरने का वक्त नहीं है। मगर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, नहीं, यही सही वक्त है। दूसरी जानब काहिरा के मंजर को देखते हुए साहिरा आसफ से कहती है, ये नहीं हो सकता, मंजीकें जल रही हैं, हालात बदल सकते हैं। जबकि आसफ भी परेशान दिखाई देता है। काहिरा के दरवाजे पर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, कारातेगन एथरिस महल का दफा जारी रखो। ये कहते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन बाईबोरा और अपने बाकी साथियों के साथ बोरो की जानब चल पड़ते हैं। उन्हें देखते हुए काजी फाजल कहते हैं, आपकी तलवार तेज धारी हो। दूसरी जानब जलती हुई मंजनीकों के पास बारूद देखकर संघारियों से चिल्लाते हुए कहता है, बारूद बारूद, यहाँ से दूर हटो, दूर हटो, इसके फटने से पहले दूर हट जाओ। वो कुछ कदम पीछे हटते ही हैं कि बारूद फट जाता है। बोरो समेत सब जमीन पर जा गिरते हैं। ये तबाही देखते हुए मारिया परेशान होते हुए कहती है, मंजनीके, हर तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। बोरो खुद को संभालते हुए उठ खड़ा होता है और फिर संघारियों से भी उठकर सिपाहियों से कहता है, इसे भागने मत देना। ये सुनते साथ ही सलीबी जैसे ही उसकी जानब बढ़ते हैं, बोरो उन पर टूट पड़ता है। मगर कुछ देर की मज़ाहमत के बाद ही फिर से उसे घेर लिया जाता है। इसी लम्हे वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह पुकारते हुए वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां देखकर संघारियों गुस्से से कहता है, लानत हो सलाहुद्दीन। बोरो भी मौका देखते साथ ही सलीबियों पर टूट पड़ता है। वजीर सलाहुद्दीन भी अपने साथियों के साथ उन पर चढ़ दौड़ते हैं। संघारियों दफा की भरपूर कोशिश करता है मगर उसके सिपाही कटते मरते ही चले जाते हैं। अपने तमाम सिपाहियों को मरता हुआ देखकर वो एक जानब भाग पड़ता है। बोजोक एक साथ कई तीर मारकर वहां मौजूद कई काफरों को जहन्नम वासिल कर देता है और फिर जल्द ही तमाम काफरों का सफाया हो जाता है। और फिर बोरो वजीर सलाहुद्दीन के पास आकर पूछता है, भाई आप मैदान में क्यों उतरे हैं? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, ये बात करने का वक्त नहीं है, चलो महल चलते हैं। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब महल की जानब लौट पड़ते हैं। दूसरी जानब लाडगाय और चातलियोन वजीर सलाहुद्दीन के सिपाहियों को शहीद कर रहे होते हैं और देखते ही देखते वहां पर आने वाले तमाम सिपाही शहीद हो जाते हैं। लड़ाई के इख्तिताम पर लाडगाय चातलियोन से कहता है, थोड़ी देर पहले जो धमाका हुआ वो क्या था? तो चातलियोन कहता है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। कुछ ही लम्हे के बाद संघारियों वहां भागता भागता पहुंचता है। लाडगाय सलाहुद्दीन के आदमियों ने मंजनीकियों को जलाकर बोरो ले लिया है। ये सुनकर लाडगाय गुस्से से कहता है, लानत हो। इसी लम्हे चातलियोन की नजर जंगी फौज पर पड़ती है जो कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की क़यादत में बहुत बड़ी तादाद में आगे बढ़ रहे होते हैं। इतनी बड़ी फौज को अपने सामने देखकर चातलियोन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो इशारा करते हुए कहता है, अब हम क्या करेंगे? लाडगाय और संघारियोस भी इतनी बड़ी फौज को अपने सामने देखकर कांप के रह जाते हैं। और फिर मारिया परेशान होते हुए कहती है, लानत हो, ये कहां से आ टपके? जबकि वजीर सलाहुद्दीन बोरो के साथ वापस काहिरा के दरवाजे तक जा पहुंचते हैं। उन्हें और जंगी फौज को अपने सामने देखकर काजी फाजल कहते हैं, शुक्र है मेरे अल्लाह, शुक्र है। कारातेगन भी जंगी फौज को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सुल्तान के साथ उमर मुल्ला, अमीर अस्फहानी और वजीर अमाद भी मौजूद होते हैं। अपने सामने सुल्तान को देखते हुए वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन, उम्मत के नूर, वो अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। जवाबन काजी फाजल भी कहते हैं, नहीं छोड़ा, अल्लाह का शुक्र है। कुफार के लश्कर को देखते हुए सुल्तान उस लम्हे को याद करते हैं जब खेमे में उन्हें होश आ गया था। यारुकी, वजीर अमाद और अस्फहानी उनके साथ मौजूद थे। सुल्तान ने यारुकी से पूछा था, यारुकी, हम कहां पर हैं? तो अस्फहानी ने कहा था, मेरे सुल्तान, हम शाम के लिए वापसी के रास्ते पर हैं। तो सुल्तान ने हैरानगी से पूछा था, शाम किस लिए? तो यारुकी ने कहा था, आप जब इस हालत में थे हमारे पास और कोई चारा नहीं था। और फिर सुल्तान यारुकी के सहारे से उठकर बैठ गए थे और उन्होंने कहा था, मैं जहाद में ठीक हो जाऊंगा यारुकी, जबकि काहिरा मुहासरे में है, हम किसी भी सूरत में शाम वापस नहीं जा सकते, किसी भी सूरत में नहीं। और फिर इस ख्याल के बाद चातलियोन लाडगाय से पूछता है, अब हम क्या करेंगे लाडगाय? तो लाडगाय कहता है, हम अलग हो जाएंगे जैसा कि दाएं बाजू और बाएं बाजू। तो चातलियोन गुस्से से कहता है, अगर हम अलग हो गए तो कमजोर पड़ जाएंगे, एक छोटा सा हमला भी हमें पसपा कर देगा। तो लाडगाय गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मेरे हुक्म की पैरवी करो। तो चातलियोन भी चिल्लाते हुए कहता है, मैं कैरक का कौंत हूँ, असल में मैं अपने फौजियों को खतरे में नहीं डालना चाहता, मैं ये कभी नहीं करूंगा। और फिर अगले ही लम्हे सुल्तान अल्लाह अकबर का नारा लगा देते हैं और उनकी पूरी फौज काफरों की जानब दौड़ पड़ती है। यह
देखकर वजीर सलाहुद्दीन भी अल्लाह अकबर का नारा लगाकर अपने साथियों के साथ वापस पलट जाते हैं और मैदान में कूद पड़ते हैं। दोनों तरफ से काफिर मैदान में आ जाते हैं। सुल्तान की फौज उनकी जानब बढ़ती ही चली जाती है और फिर अगले मंजर में हम देखते हैं कि काहिरा का दरवाजा खुलता है। सुल्तान वजीर सलाहुद्दीन और अपनी फौज के साथ काहिरा में दाखिल होते हैं। उनके चेहरे बता रहे होते हैं कि जंग शदीद हुई है और फिर वजीर सलाहुद्दीन सुल्तान को काहिरा में खुश आमदीद कहते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो सुल्तान कहते हैं, जब तक मैं आखिरी सांस लेता हूँ, जिस लम्हे तक मैं अपनी अमानत वापस करता हूँ, मैं जहाद का शर्फ अपने कंधों पर उठाने की जद्दोजहद करूंगा सलाहुद्दीन। और फिर सिपाहियों की जानब देखते हुए कहते हैं, बिल्कुल आप सब की तरह हर हाल में तारीफ के लायक सिर्फ अल्लाह ही है। ये कहते साथ ही सुल्तान वजीर सलाहुद्दीन को गले लगा लेते हैं और फिर अगले ही लम्हे वो सब आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, जबकि फौज अब भी काहिरा में दाखिल हो रही होती है। दूसरी जानब जंगल में एक सिपाही बादशाह इमारलेक के पास पहुंचता है और उससे कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन शाम की फौज के साथ काहिरा पहुंच गया है। यह सुनकर विलियम कहता है, अब इस सूरत में काहिरा का गिरना मुश्किल हो जाएगा। तो जवाबन बालन कहता है, अगर आप कहें तो हम काहिरा में उनकी मदद के लिए जा सकते हैं। मगर इमारलेक कहता है, काहिरा में मदद के लिए फौज नहीं है, सिर्फ कुछ बागी हैं जो अपने बादशाह के खिलाफ उठ रहे हैं बालन, और वो काहिरा में इसकी अदायगी करेंगे। अगर काहिरा में नहीं तो कुदस में हम सफर जारी रखेंगे। उधर काहिरा की पनाहगाह में खवातीन फतह की दुआ मांग रही होती हैं, जबकि मैला भी उनके साथ मौजूद होती है। मैला की जानब देखते हुए लैला शमसा से कहती है, मैं इस औरत को यहाँ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। तो शमसा कहती है, जरा दुश्मन को काहिरा से बाहर निकाल करें, जल्द ये भी चली जाएगी इंशाल्लाह। यह सुनते साथ ही मैला शमसा के पास आती है और उससे पूछती है, तुम्हारा मेरे साथ मसला क्या है? तो शमसा उससे कहती है, जल्द या बदेर तुम अपने किए की अदायगी करोगी। तुम जो भी कर सकती हो करो, तुम इस महल में नहीं रह सकती। तो मैला कहती है, यानी कि इसका मतलब है कि तुम अपनी जगह के बारे में अभी तक इतना पुरयकीन नहीं हो। उनकी नजरों में जगह बनाने के लिए तुमने अपना मजहब तक तब्दील कर लिया है। तो शमसा खातून कहती है, ये तरीका तुम्हारा है, हर किसी को अपने आप से न मिलाओ। उनकी बातें सुनकर फातिमा खातून उनके पास आती है और गुस्से से कहती है, हमारे आदमी बाहर अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, हर कोई खामोशी के साथ दुआ में मशगूल हो। इसी लम्हे बाईबूरा आकर कहता है, शुक्र है अल्लाह का कि आपकी दुआओं की बदौलत दुश्मन शिकस्त खाकर पीछे हट गया है। ये सुनकर तमाम खवातीन बहुत खुश होती हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। और फिर बाईबूरा मजीद कहता है, अब आप सब महफूज हैं और अपने घरों में जा सकती हैं। यह सुनते साथ ही सब लोग वहां से चले जाते हैं। और फिर जाते जाते शमसा मैला से कहती है, बेहतर है कि आप अपने शोहर की पैरवी करें। दूसरी जानब जंगल में शिकस्त खाने वाला लाड़गाय मारिया और संघारियों के साथ मौजूद होता है और गुस्से से कहता है, देखो हम किस हाल में हैं। अपनी बीवी के लिए चातलियों वापस भाग गया, लेकिन गलती मेरी है। मैं किसी ऐसे शख्स के साथ मैदान जंग में कामयाबी की उम्मीद कैसे रख सकता हूँ जो अपनी बीवी को भी काबू में नहीं रख सकता था। और फिर मारिया कहती है, बहुत हो गया लाड़ गए, हमें बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और अब हम नहीं जानते कि जब हम कुदस जाएंगे तो हमें किस चीज का सामना करना पड़ेगा। हमारे पास चातलियों से ज्यादा अहम मसाइल हैं। दूसरी जानब कुदस में बाल्डोन को दवा पिलाने के बाद लतीफ उससे कहता है, आप थोड़ा आराम करें। ये कहते साथ ही वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो इमारलेग उससे पूछता है, क्या तुम मेरे बेटे की मदद कर सकते हो लतीफ? तो लतीफ कहता है, प्रिंस बाल्डोन की सूरत हाल मेरी तवक्को से बेहतर है। ये सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर लतीफ मजीद कहता है, मैं इसके लिए जो दवाई लाऊंगा वो इस बात को यकीनी बनाएगी कि शहजादा कई साल तक जिंदा रहे, लेकिन आपको किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की जरूरत है। निजाम के कुदरती अमल के मुताबिक वक्त गुजरने के साथ प्रिंस बाल्डोन की जिल्द पर जख्म ज़ाहिर होंगे। यह सुनकर इमारलेग कहता है, अहम बात यह है कि मेरा बेटा जिंदा रहे और यही बहुत बड़ी बात है लतीफ। और फिर लतीफ कहता है, लिहाजा आप मुझे एक कमरा दे दें जहां पर मैं अपना काम कर सकूं और दवाई के लिए जो मवाद दरकार हो वो तैयार करना फौरन शुरू कर दूं। और फिर इमारलेग के हुक्म पर विलियम उसके साथ आगे बढ़ जाता है। इधर काहिरा में वजीर सलाहुद्दीन सुल्तान के साथ मरकजी कमरे में दाखिल होते हैं और कहते हैं, हमने मिस्र की भारी कीमत अदा की मेरे सुल्तान, हमने शोहदा की कुर्बानी दी है। सारा ऊंचा करके मैं ये अमानत यानी कि तख्त उसके हकीकी मालिक सुल्तान नूरुद्दीन के हवाले करता हूँ। ये सुनकर सुल्तान आगे बढ़ते हैं और जाकर तख्त पर बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं, सलाहुद्दीन हम सब अमानतदार हैं। ये तख्त सिर्फ एक कदम है कुदस की फतह की राह में और साथ ही मेरी हुक्मरानी के लिए भी। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मेरे सुल्तान बेशक हम अपने मकसद के एक कदम मजीद करीब हुए हैं। हम एक साथ मस्जिदुल अक्सा में दाखिल होंगे इंशाल्लाह। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन मेरे पास इस बाबरकत दिन को देखने के लिए वक्त बाकी होगा या नहीं मैं ये नहीं जानता। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं, अल्लाह जरूर हर कमी को पूरा करेगा, हमारे लिए सलामती के साथ चले जाना ही काफी है।
तो नाजरीन इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।